नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सभी स्टूडेंट को आज के क्लास में मैं स्वागत करना चाहूँगा। कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा है। हम लोग अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं कहने का मतलब है कि हम लोग अब लास्ट करने वाले हैं कैलेंडर को लेकर के। बस 1 से 2 टॉपिक और बचा हुआ है, उस चीज को बताने के बाद कैलेंडर समाप्त होगी। बिना समय वेस्ट किए हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। बस मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू लगे हुए रहना है। हमने पिछले क्लास में क्या बताया उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि जो नया टॉपिक है उसको हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में एक चीज सीख रहे थे कि कौन सा ईयर किस ईयर के कैलेंडर मतलब समान होगा, कौन सा ईयर का कैलेंडर जो है किस ईयर के समान होगा। कहने का मतलब है कि अगर 2025 है, 2025 अभी चल रहा है और 2025 ईयर का कैलेंडर किस वर्ष का समान होगा। तो मैं इसी को एग्जांपल तौर पे भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा बताना क्वेश्चन क्या दिखा सकता है। क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हम लोग रिवीजन तौर पे क्वेश्चन ले, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बता ना, जब मैं पिछले क्लास में सिखा रहा था तो हमने एक चीज बोला था और क्या बोला था हमने एक चीज बोला था और क्या बोला था कि ऑप्शन दे रहा था। अगर ऑप्शन नहीं देगा तो नहीं बनेगा जी। अरे यार क्यों नहीं बनेगा, ऑप्शन दे या नहीं दे बिल्कुल बनेगा। आज इसको बिना ऑप्शन के हम लोग बनाते हैं। आज हम लोग इसको बिना ऑप्शन के बनाते हैं। कल ऑप्शन के साथ भी सीखे थे और बिना ऑप्शन के देगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के साथ मैच करेगा, किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। वर्ष 2025 सबसे पहला बात कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। आपका जवाब होगा सर नॉर्मल ईयर है। तो यहां से तो एक चीज क्लियर हो गया कि वर्ष 2025 का जो कैलेंडर है वो नॉर्मल ईयर के साथ समान होगा। अच्छा बताना, हमने कल एक बात बताया था, एक ट्रिक बताया था आप लोग को कि यदि 2025 जो है कि नॉर्मल ईयर है और वैसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद स्टार्ट हो उसका कैलेंडर 6 वर्ष पर रिपीट करता है। वैसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद स्टार्ट हो उसका 6 साल पे रिपीट करता है। अच्छा बताना, 2025 है, 2024 के बाद में 2025 आता है और 2024 लीप ईयर है कि ना, लीप ईयर के बाद तुरंत स्टार्ट हुआ है कि ना स्टार्ट हुआ है नॉर्मल ईयर। अब तुरंत जब स्टार्ट हुआ है तो इसका कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा और 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2031 और 2031 हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2031 आएगा बाबू मेरे, 2031 आएगा बाबू मेरे, ये हम लोग का 2025 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल समान होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे थे, क्वेश्चन को सीख रहे थे। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने रिवीजन किया पिछले क्लास को और आज को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं आप लोग को और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उस चीज को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए और बना करके हमको दिखाइए और मैं देखता हूं कि आप लोग को आता है कि ना आता है। क्वेश्चन ये है आपका कि जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब कौन सा दिन था। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, क्वेश्चन लिखिए, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे पहला दिन कौन सा आया होगा।
देखिए इक्वेशन बड़ा सिंपल है और बड़ा अजीब लगेगा, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ हो तो कौन सा दिन हुआ हो। तो इतना दिमाग पे जोड़ नहीं देना है, इतना किडनी पे जोड़ नहीं देना है, जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। अच्छा बताइएगा कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, जिस दिन शुरू हुआ होगा, तो तारीख एक लिया गया होगा कि ना लिया गया होगा? एक तारीख लिया गया होगा, और एक तारीख से ना कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, तो एक यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा बताना महीना कौन सा लिया गया होगा? जनवरी महीना लिया गया होगा। और जब कैलेंडर स्टार्ट होगा तो एक तारीख से स्टार्ट होगा, जनवरी महीना से स्टार्ट होगा, जनवरी महीना से स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी। अच्छा वर्ष में हम लोग क्या लेंगे? तो वर्ष जब स्टार्ट हुआ होगा, तो जिस दिन स्टार्ट हुआ होगा वर्ष, उस दिन तो बिल्कुल 0 होगा। अब 0 क्यों होगा? तो इसलिए 0 होगा कि जब तक ये पूरा 12 महीना नहीं हो जाएगा तब तक एक वर्ष नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब तक 12 महीना बीतेगा नहीं तब तक एक वर्ष नहीं होगा। तो हम लोग एक कैसे लें बताइए? एक भी नहीं ले सकते हैं, तो एक नहीं ले सकते हैं तो 0 तो ले सकते हैं ना। तो जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा ना, उस दिन आपका 1 जनवरी 00। अब इस चीज को हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा बताइएगा एक को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब जनवरी का हम लोग कोड क्या लेते हैं? जनवरी का कोड हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं? 1 हम लोग कोड लेते हैं। अच्छा बताइएगा जब जनवरी का कोड 1 और यहाँ पे 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2। और 2 बराबर हमने क्या सिखाया था? सोमवार। क्या हम लोग सिखाए थे? सोमवार। तो जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था बाबू मेरे, वो कौन सा दिन था? तो सोमवार दिन था। जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था बाबू मेरे, तो कौन सा दिन था? सोमवार दिन था। क्लियर? आगे बढ़े। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हम लोग बीच में ले लिए। अच्छा बताइएगा एक और चीज, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम लोग आज सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाय द आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए भाई मेरे। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग आप लोग को शताब्दी वर्ष सिखाए थे, याद है? क्या सिखाए थे? शताब्दी वर्ष सिखाए थे। अच्छा बताइएगा पहली शताब्दी में कितना लीप ईयर होगा? पहली शताब्दी में कितना लीप ईयर होगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहा। पहले 100 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा? तो 24। तो पहली शताब्दी में भी लीप ईयर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। पहली शताब्दी में लीप ईयर 24 हो जाएगा। पहली शताब्दी कहने का मतलब क्या हुआ? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक। तो पहली शताब्दी में लीप ईयर कितना होता है? 24 होता है। कैसे 24 होता है हमने प्रूफ कर दिया। तो कहेगा कि सब कुछ बताने लगा सर, ये सब तो बतावल है। हम लोग एक चीज सीख रहे हैं, उस चीज पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताइएगा दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी में लीप ईयर की संख्या कितना होगा? तो बाबू मेरे दूसरी शताब्दी कहने का मतलब है कि 101 से 200 के बीच दूसरी शताब्दी कह रहा है, ना कि कह रहा है कि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि पहले 200 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगा। क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये नहीं कर रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी शताब्दी में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। सिर्फ दूसरी शताब्दी में, सिर्फ दूसरी शताब्दी में, ठीक है ना? सिर्फ दूसरी शताब्दी में। बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दूसरी शताब्दी कहने का मतलब है कि 101 से 200 बीच, 200 के बीच, 101 से 200 के बीच, और 101 से 200 के बीच हम लोग जब लीप ईयर निकालेंगे तो टोटल 24 लीप ईयर आएगा। टोटल कितना लीप ईयर आएगा? 24 लीप ईयर आएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आवे, अगर ये भी समझ में नहीं आवे बाबू मेरे, तो एक और हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि जैवी शताब्दी का आपका लीप ईयर पूछेगा तो उसमें से पहली शताब्दी को घटा लेंगे। तो बताइएगा दूसरी शताब्दी में, यानी कि पहले 200 वर्षों में, पहले 200 वर्षों में हम लोग लीप ईयर कितना निकाले थे? 48 निकाले थे। कितना निकाले थे 200 वर्षों में? 48 निकाले थे। निकाले थे ना 48। तो 48 में से हम लोग 24 को घटा लेंगे, 24 को घटा लेंगे। अच्छा बताइएगा 24 आएगा कि नहीं आएगा? 24 आएगा कि नहीं आएगा? हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बाबू मेरे एक चीज समझ में आप लोग को ये
जब तीसरी शताब्दी में बताएंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरी शताब्दी में हम लोग एंट्री करते हैं। देखो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, कहने का मतलब कि चौथी शताब्दी कह रहा है तो 301 से 400 के बीच कह रहा है, लेकिन पहले 400 वर्षों में कह रहा है तो 1 से 400 वर्षों के बीच कह रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर पहले 400 वर्षों में कहे तो 1 से 400, लेकिन सिर्फ चौथी शताब्दी का है, सिर्फ चौथी शताब्दी तो 301 से 400 के बीच, क्योंकि शताब्दी 100 का होता है और चौथी बोला है सिर्फ चौथी शताब्दी तो 301 से 400 के बीच होगा। 1 से 300 को हम लोग हटा देंगे, सिर्फ चौथी बोला है। आइए ना तीसरा हम लोग देखेंगे तो आप लोग का और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तीसरा यहां पे समझते हैं, कह रहा है तीसरी शताब्दी में लीप ईयर कितना होगा। तीसरी शताब्दी में लीप ईयर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू। तीसरी शताब्दी में हम लोग लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे। अच्छा बताना, एक चीज हमको बताने का प्रयास करना। हमने एक कॉन्सेप्ट क्या दिया आप लोगों को, तीसरी शताब्दी कहने का मतलब क्या कि 301 से क्या लिख रहे हैं 301 से 301 तीसरी शताब्दी बोल रहा है ना तो 201 होगा ना, 201 से 300 के बीच तीसरी शताब्दी। पर्सनल तीसरी शताब्दी बोला, पहले 300 वर्षों में बोलता ना तब 1 से 300 तक जाते, लेकिन सिर्फ तीसरी शताब्दी बोला तो 201 से 300 के बीच। और इसमें क्या करेंगे कि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले 300 वर्षों में कितना लीप ईयर आता था तो 72 लीप ईयर आता था, और इससे 72 लीप ईयर, तो 72 में से हम दूसरी शताब्दी को घटा लेंगे। अगर तीसरी शताब्दी बोल रहा है तो दूसरी शताब्दी को घटा लेंगे, चौथी शताब्दी बोल रहा है तो तीसरी शताब्दी को घटा लेंगे, दूसरी शताब्दी पूछा तो दूसरी शताब्दी में से पहली शताब्दी को घटा लिए, तीसरी शताब्दी पूछ रहा है तो तीसरी शताब्दी में से दूसरी शताब्दी को घटा लेंगे। अच्छा बता ना तीसरी शताब्दी पूछा तो पहले 300 वर्षों में लीप ईयर कितना सिखाए थे 72 को, और दूसरी शताब्दी में कितना आपका होता है आपका दूसरी शताब्दी कहने का मतलब कि पहले 200 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ पे 48 हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 48 हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। बताना 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा कि ना बचेगा। अभी इसको पैसा दे दिया तो क्या बच गया 6, अब 6 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यानी कि तीसरी शताब्दी में भी लीप ईयर की संख्या, तीसरी शताब्दी में भी लीप ईयर की संख्या कितना होता है 24 ही होता है। पहली शताब्दी में भी लीप ईयर की संख्या 24, दूसरी शताब्दी में भी लीप ईयर की संख्या 24, तीसरी शताब्दी में भी लीप ईयर की संख्या 24। लेकिन अगर चौथी शताब्दी की बात करेगा बाबू मेरे, चौथी शताब्दी में लीप ईयर की अगर बात करेगा तो पहले 400 वर्षों में लीप ईयर हम लोग कितना निकाले थे 97 को निकाले थे, तो पहले 400 वर्षों के लीप ईयर में से पहले 300 वर्षों को घटा लेंगे, पहले 300 वर्षों को घटा लेंगे, तो पहले 300 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है 72 को होता है। पहले चौथी शताब्दी कहने का मतलब है कि 301 से 400 के बीच, 301 से 400 के बीच। अच्छा घटाओ, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि टोटल 25 आंसर होगा। टोटल कितना आंसर होगा 25 आंसर होगा। तो बाबू मेरे पहली शताब्दी वर्षों में लीप ईयर 24 गो, दूसरी शताब्दी वर्षों में लीप ईयर 24 गो, तीसरी शताब्दी वर्षों में लीप ईयर 24 गो, लेकिन चौथी शताब्दी वर्षों में लीप ईयर 25 गो। चौथी शताब्दी वर्षों में लीप ईयर 25 गो। चौथी शताब्दी कहने का मतलब है कि 301 से 400 के बीच, दूसरी शताब्दी कहने का मतलब कि तीसरी शताब्दी कहने का मतलब है कि 201 से 300 के बीच, दूसरी शताब्दी कहने का मतलब है कि 101 से 200 के बीच, पहली शताब्दी कहने का मतलब है कि 1 से 100 के बीच। हम लोग निकालेंगे कैसे, तो पहली शताब्दी कहने का मतलब है कि 1 से 100 के बीच, और 1 से 100 के बीच और पहले 100 वर्षों में लीप ईयर सेम होगा। लेकिन अगर दूसरी शताब्दी की बात करेगा तो पहले 200 वर्षों के लीप ईयर में से पहले 100 वर्षों के लीप ईयर को घटा लेंगे। तीसरी शताब्दी अगर निकालने की बात करेगा तो पहले 300 वर्षों के लीप ईयर में से पहले 200 वर्षों के लीप ईयर को घटा लेंगे, और पहले 100 वर्षों, पहले 200 वर्ष, पहले 300 वर्ष, पहले 400 वर्ष की लीप ईयर हमने निकालना सिखा चुका था पिछले क्लास में। अगर चौथी शताब्दी में, सिर्फ चौथी शताब्दी में लीप ईयर पूछेगा बाबू मेरे, तो पहले 400 वर्षों के लीप ईयर में से पहले 300 वर्षों के लीप ईयर को हम लोग घटा लेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद बताए होंगे पिछले क्लास में तो ठीक है, वरना नहीं बताए होंगे तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अब नया चीज को सीखते हैं। अब हम लोग नई चीजों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए अब हम लोग नए चीज को सीखेंगे। अच्छा अब 1 मिनट, पिछले क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे ये बात तो बता दिए। पिछले क्लास में हम लोग ये सीख रहे थे कि कैलेंडर कब समान होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बेहतर ढंग से सीख लिए। अब आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, बहुत नया नया। आज का जो क्लास जो मिस कर दिया बच्चा, उसका तो कल्याण हो जाएगा जी। अब कैसे कल्याण होगा, आइए उस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के माध्यम से क्या सीखने जा रहे हैं। अच्छा बताना, एक चीज हमको बताने का प्रयास करना। पहले कुछ चीज पूछ रहे हैं आप लोग से, उसके बाद मैं नए चीज को स्टार्ट करता हूं। पहला बात ये बताना कि 1 साल में कितने दिन होते हैं। तो जवाब यही है कि सर चाहे तो 365 दिन होता है और ना तो 366 दिन होता है। और 365 दिन क्यों होता है, 366 दिन क्यों होता है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। जब फरवरी 29 का हो जाता है तो 366 पहुंचा देता है, और जब फरवरी 28 का रहता है तो 365 पे रुका हो जाता है। हमने लीप ईयर नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लास में हमने क्लियर किया था। लेकिन अब एक बात आप लोग से पूछ रहे हैं कि एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा कि 1 महीना में कितने सप्ताह होते हैं। 1 महीना में कितने सप्ताह होते हैं। क्वेश्चन मैं क्या आप लोग से कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं आप लोग से ये कर रहा हूं कि पहला बात बताइए कि 1 महीना में कितने सप्ताह होते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग से यही बात को बता रहा हूं, 1 महीना में कितने सप्ताह होते हैं। तो आपका नॉर्मली जवाब यही आएगा कि सर 1 महीना में लगभग 4 सप्ताह होता है। 1 महीना में लमसम 4 सप्ताह होता है। 1 महीना में लमसम 4 सप्ताह होता है। अच्छा एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा, अगर 1 महीना में 4 सप्ताह होता है तो 1 महीना में कोई भी दिन कितना बार आएगा। 1 महीना में कोई भी एक दिन कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। जब 1 महीना में 4 सप्ताह होता है तब कोई भी एक दिन 1 महीना में कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। और जोड़ लीजिए ना जी, 1 महीना में 4 सप्ताह हुआ ना, और 1 से 7 दिन के अंदर 7 दिन होता है ना, तो 7 7 7 7 4 बार, 7 चौक 28 होता है, 4 बार 1 महीना में 4 बार। तो वो दिन कै बार आएगा, कोई भी एक दिन 1 महीने में कै बार आएगा, 4 बार आएगा। यानी कि यहां से लिख सकते हैं, यहां से पहला बात ये आपका हो गया। अगर हम लोग दूसरा बात अगर लिखना चाहें तो ये सेम चीज कि 1 महीना में कितने, यानी कि 1 महीना में कोई भी दिन कितने बार आते हैं, तो कम से कम 4 बार, कम से कम 4 बार। अच्छा एक चीज हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपने ये चीज तो सीख लिया कि 1 महीना में 4 सप्ताह होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि 1 महीना में 4 सप्ताह होता है, मैं मानता हूं कि 1 महीना में 4 सप्ताह होता है, मान लिया। लेकिन एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर 1 महीना में, यहां से चीज को सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, भी आई जितना का उतना कम पड़ेगा, इस तरह ध्यान से सीखिएगा। अगर महीना 28 दिन का है तब तो 4 सप्ताह होगा। वीक आप लोग समझिएगा, वीक माने सप्ताह होता है। अगर महीना 28 दिन का है तब तो 4 सप्ताह पूरी हो जाएगा। लेकिन अगर महीना 29 दिन का होगा तब तो 4 सप्ताह प्लस 1 दिन न होगा। बोलिए कैसे होगा, प्रूफ करें। अच्छा बताइएगा, यहां पे 1 महीना में 28 दिन, अच्छा 1 महीना में कितने कितने दिन होते हैं, 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन। नॉर्मली यही होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, बाकी जो महीना है 30 या 31 का होता है।
अच्छा, एक बात हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर 28 दिन का अगर महीना है तो 4 सप्ताह पूरा पूरा हो जाएगा। कैसे? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 चौक 28, 28 दिन में 7 चौक 28, 4 यानी कि 4 सप्ताह होगा। लेकिन अगर 29 दिन का अगर महीना रहेगा तो 4 सप्ताह तो पूरा होगा बाबू मेरे, लेकिन एक दिन बच जाएगा, एक्स्ट्रा एक दिन बच जाएगा। 4 सप्ताह पूरा करके एक दिन बच जाएगा। अगर महीना 30 दिन का होगा, अब कौन 30 दिन का महीना होता है, कौन 31 दिन का महीना होता है, पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझा चुके हैं, अब कंफ्यूज मत होइएगा। अगर महीना 30 दिन का होगा तो 4 सप्ताह प्लस कितना दिन, तो 2 दिन। अब कहिएगा ये क्या बोल दिए सर, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन, 28 और 2 30 दिन, यानी कि 4 सप्ताह तो पूरा होगा, लेकिन 5वां सप्ताह स्टार्ट होगा और 5वां सप्ताह स्टार्ट होने के बाद उसमें 2 दिन जाएगा। 5वां सप्ताह स्टार्ट होने के बाद उसमें कितना दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा बाबू मेरे। अगर महीना 31 दिन का अगर है, अगर 31 दिन का है तो 4 सप्ताह तो पूरा होगा बाबू मेरे, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा 5वां सप्ताह में एंट्री करेगा। 3 दिन एक्स्ट्रा 5वां सप्ताह में एंट्री करेगा। 3 दिन एक्स्ट्रा 5वां सप्ताह में एंट्री करेगा। बोल भाई यहां तक समस्या है तो, बोल भाई यहां तक समस्या है तो। अच्छा, एक बात बताइए, अब यहां से हम लोग एक चीज अच्छा सीखे कि ना सीखे कि कोई भी दिन सर 4 बार तो आएगा, लेकिन सर जब 5वां सप्ताह में एंट्री कर रहा है, तब यहां से हम लोग एक चीज सीखे कि कोई भी एक महीना में कोई एक दिन 4 या 5 बार आता है। 4 या 5 बार आता है, कम से कम 4 बार आता है। यहां पे लिखे थे कम से कम कितना बार आता है, 4 बार आता है। यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे स्टार लगा करके, कि कोई भी एक महीना में, यानी कि एक मंथ में कोई भी एक दिन 4 से 5 बार आता है। 4 से 5 बार आता है, इस चीज को समझिए। कोई भी एक महीना में कोई भी दिन, जो एक दिन है वो 4 बार तो फिक्स आएगा। 4 बार फिक्स क्यों आएगा, लेकिन 5वां बार भी कुछ दिन आएगा। जैसे एक दिन बढ़ा तो कोई वो दिन बढ़ेगा ना जी, ये 2 दिन बढ़ गया तो कोई दिन बढ़ेगा ना, ये 3 दिन बढ़ गया, अरे 3 दिन बढ़ा ना, 7 चौक 28, 28 दिन, 29, 30, 31, 3 दिन उसी महीना का है ना, तो उसी महीना का है तो 4 सप्ताह तो पूरा हो गया। लेकिन 5वां सप्ताह में एंट्री करेगा कि ना करेगा, तो 4 बार तो फिक्स हो गया कि दिन आएगा, लेकिन 5वां सप्ताह में जो एंट्री करेगा बाबू मेरे, उसमें भी कुछ ना कुछ दिन होगा ना, तो दिन जो रिपीट करेगा तो 5वां बार आ जाएगा। 4 बार फिक्स हुआ, लेकिन 5वां बार भी आ जाएगा। तो वही चीज को हम लोग लिखे कि एक महीना में कोई भी दिन 4 से 5 बार आता है। एक महीना में कोई भी दिन 4 से 5 बार आता है। 4 बार तो फिक्स है, 5 बार भी आता है। अब 5 बार कौन कौन दिन आता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, उसी चीज को हम लोग निकालना सीखेंगे। आखिर हम लोग एक एक चीज को हम लोग यहां से, मैं इतना आपको चैलेंज करता हूं कि आप लोग कैलेंडर बनाना सीख जाइएगा, कैलेंडर का निर्माण करना सीख जाइएगा। अभी तुरंत मैं इसी क्लास में सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैलेंडर का निर्माण कैसे कीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। अच्छा, बताने का प्रयास कीजिएगा बाबू मेरे, एक चीज हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे एक महीना में कितने सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह होते हैं। सप्ताह 5 गो नहीं होगा, 5वां सप्ताह पूर्ण कहां हो रहा है, पूर्ण रूप से सप्ताह 4 गो होगा, लेकिन 5वां सप्ताह में एंट्री करके वहीं पे छूट जा रहा है पूर्ण 4 गो। तो कोई भी एक महीना में सप्ताह का है 4 गो, लेकिन अगर दिन की बात करेगा, कोई एक महीना में दिन, कोई दिन वो कितना बार आता है, तो 4 से 5 बार जवाब दीजिएगा। 4 से 5 बार जवाब दीजिएगा, क्योंकि 4 बार तो पूरा पूरा आएगा, लेकिन 5वां दिन भी कुछ कुछ आते हैं, ध्यान दे लीजिए। जिसमें महीना 29 का लगेगा, 1 दिन बढ़ेगा। जिसमें महीना 30 का लगेगा, 2 दिन बढ़ेगा। जिसमें महीना 31 का लगेगा, 3 दिन बढ़ेगा। और ये 5वां बार टोटल ये सब 4 बार तो पूरा हो गया। 5वां बार जो दिन आएगा इधर है, इधर जो 5वां बार दिन जो आएगा। तो अब यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे ये चीज को समझेंगे कि 4 बार तो फिक्स जान गए सर कि कोई भी दिन है वो 4 बार फिक्स आएगा, लेकिन 5वां बार कौन कौन दिन आएगा, अब उस चीज को समझते हैं। अब यहां से मैं इस चीज को हटाने का नहीं, इधर समझ लेते, इधर जगह ये है तो क्या हम लोग हटा बिना मतलब
अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 4 बार तो जान गए। अब यहाँ पे स्टार लगाइए और लिखिए कि 5 बार आने वाले दिन, आने वाले दिन कैसे हम लोग निकालेंगे उसके लिए 5 बार आने वाले दिन। अच्छा बताइएगा 5 बार कौन कौन आएगा, 1 मिनट, 5 बार आने वाले दिन नहीं, 5 बार आने वाले, तो 5 बार आने वाले कौन कौन होंगे, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। 5 बार आने वाले कौन कौन दिन होंगे। अच्छा बताना 1 मिनट, 1 मिनट, अगर महीना 28 का लगेगा तो बताइएगा उसमें 5वां दिन आएगा, नहीं आएगा, 5वां दिन नहीं आएगा बाबू मेरे। क्यों नहीं 5वां दिन आएगा, उस चीज को आप लोग समझिए, तब तक मैं इंक डाल देता हूं। क्यों नहीं 5वां दिन आएगा बाबू मेरे, तो इसलिए 5वां दिन नहीं आएगा बाबू मेरे क्योंकि 4 सप्ताह होता है 28 दिन में, और 4 सप्ताह यानी कि टोटल 4 सप्ताह ही हो रहा है, तो 5वां में प्रवेश कहां कर रहा है, ध्यान देखिए, तो 5वां प्रवेश कर रहा है, एक दिन प्रवेश कर रहा है, तो 4 सप्ताह यही पूरा हो गया, तो 5 बार कोई भी दिन आएगा जी, 4 बार ना कोई भी दिन आएगा। दिमाग लगाइए ना, तनि सुन दिमाग लगाइए आप लोग, तब तक हम इंक डाल देते हैं, तब तक हम इंक डाल लेते हैं बाबू मेरे। आप लोग तब तो थोड़ा सा भेजा लगाने का प्रयास कीजिए कि जब यहाँ पे जो दिन है, करे चल गया जी, हाँ इधर का आलू का है बाबू, मैंने कहा साहब जल्दी क्लास लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा कि अच्छा वो बात हमको बताने का प्रयास कीजिए बाबू मेरे, भैया मेरे, सुगा मेरे, कि अच्छा ये बताइए यहाँ पे कि 28 दिन का, यहाँ पे 28 को जब दिने हैं बाबू मेरे, तब 5वां दिन में कभी भी प्रवेश करेगा जी, कभी प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि 4 दिन में रह जाएगा, यानी कि 5 बार आने वाले दिन की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 बार आने वाले दिन की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू मेरे, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू मेरे, 0। लेकिन अगर 29 का महीना है तो उसमें 5 बार आने वाले दिन क्या होगा, 1 होगा। क्या दिन होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 सप्ताह पूरा करेगा 28, अब 29 यानी कि 1 दिन होगा। लेकिन जो बच्चे इस चीज को समझ गए, समझिए कि आगे क्वेश्चन तभी बनेगा, क्योंकि मैं आगे पता है क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आगे इस बात को पढ़ाने जा रहा हूं कि 1 महीना में बुध कितना बार आएगा, बृहस्पतिवार कितना बार आएगा, मंगलवार कितना बार आएगा, सोमवार कितना बार आएगा, जनवरी 2025 में बुधवार कितना बार आएगा, जनवरी 2028 में बुधवार कितना बार आएगा, मंगलवार कितना बार आएगा, सबको निकालना हम लोग सीखेंगे। और इससे प्रश्न आते हैं, आप लोग उठा करके देख लीजिए, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग अच्छा बताना, एक बात बताना भाई मेरे, कि अगर महीना 30 का लगेगा, तो 4 दिन तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक 5वां दिन में क्या होगा, तो 1 दिन आएगा, अब एक दूसरा का दिन आएगा, अगर 2 दिन होता है जी। अगर 31 का महीना लगेगा बाबू मेरे, 31 का महीना लगेगा तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा और 3 दिन आएगा, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 5 बार आने वाले दिन 1 गो, 2 गो, 3 गो, 5 बार आने वाले दिन 1 गो, 2 गो, 5 बार आने वाले दिन 1 गो। अगर महीना 29 के लगेगा बाबू, तब 5 बार आने वाले दिन, अच्छा एक चीज हमको बताने का प्रयास कीजिए, अगर 5 बार आने वाले दिन हम पता कर लेंगे तो 4 बार आने वाले दिन तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा। जब अच्छा 2 गो चीज है, मान करके चलिए कि आपके पास कोई 2 गो चीज है और दोनों चीज आपको दिया गया, ठीक है, और जब एक चीज के बारे में कहने का मतलब है कि वैसा नहीं, इस चीज को समझिए कि मान करके चलिए कि कुछ गेहूं दिए, कुछ चावल दिए, पहले चीज को समझते हैं, कुछ गेहूं दिए आपको और कुछ चावल दिए, और दोनों को मिक्स करके दिए और बोले कि इसमें से गेहूं को केवल छांटना है। अच्छा बताइए कि जब गेहूं के आप छांट लीजिएगा तो आपको चावल छांटने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप गेहूं को अलग कीजिएगा तो चावल अपने से अलग हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं कि जब 5वां दिन हम लोग निकाल लेंगे कि जनवरी 2000 या मार्च 2028 में कोई भी दिन 5 बार कौन सा दिन आएगा, तब 5 बार वाला जब दिन हम निकाल लेंगे तो 4 बार वाला दिन ऐसे पता चल जाएगा। अच्छा बताने का प्रयास करना बाबू मेरे कि जब 28 दिन का महीना रहेगा तब 5 बार आने वाले दिन 0, यानी कि इसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, लेकिन 4 बार तो आएगा ना। हाँ, तो अगर महीना 28 दिन का है तो उसमें टोटल दिन 4 बार ही आएंगे। अगर महीना 29 दिन का है तो कोई एक दिन होगा जो 5 बार आएगा। अगर महीना 30 दिन का है, अगर महीना में 30 दिन है आपका बाबू मेरे, तो कोई भी दिन जो है वो 2 गो जो दिन है वो 5 बार आएगा। जो 2 गो दिन है वो क्या बार आएगा, 5 बार आएगा।
अगर महीना 31 का लगेगा बाबू मेरे, तो 5 बार आने वाले दिन, 5 बार आने वाले दिन की संख्या 3 होगा, की संख्या 3 होगा। यानी कि 3 कहने का मतलब है कि 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। जो कई बार आएंगे? 5 बार आएंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि यहां तक आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं। अब इस चीज को मैं हटाने का प्रयास करता हूं, और हटाने के बाद अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। अब यहाँ पे पूरा आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले इसको हटाते हैं। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा था? पहला बात हम लोग ये सीखे बाबू मेरे कि एक महीना में टोटल कितना सप्ताह होता है, तो कंप्लीट रूप से 4 सप्ताह होता है। कंप्लीट रूप से कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह होता है। एक महीना में कितने दिन होते हैं? तो या 28 दिन होते हैं, या 29 दिन होते हैं, या 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। एक महीना में कोई भी दिन कितना बार आता है? तो चाहे तो 4 बार आता है और न तो 5 बार आता है। चाहे तो 4 बार आता है, नहीं तो 5 बार आता है। अब ये बताइए कि कोई भी जो दिन है वो आपका 5 बार कैसे आता है और 4 बार कैसे आता है। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सुंदर सा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि जुलाई 2023 में गुरुवार कितना बार आएगा? पहला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2023 में गुरुवार कितना बार आएगा? अच्छा एक बात बताना, गुरुवार कितना बार आएगा? अच्छा एक बात बताना, इसको सोल्व करने से पहले हमको ये बात बताओ के प्रयास पहले करो। तो कहेगा कि कौची सर, कौची बताए, पूछिएगा तब ना बताएंगे, पूछ रहे हैं। अच्छा बताना, क्वेश्चन का है कि जुलाई 2023 में गुरुवार कितना बार आएगा? अरे बाबू मेरे, चाहे तो 4 बार आएगा ना तो 5 बार आएगा, चाहे तो 4 बार आएगा ना तो 5 बार आएगा। अगर मैं 5 बार आने वाले दिन को निकाल लूं तो 4 बार वाला पता चल जाएगा। तो 5 बार आने वाले दिन को निकालेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपका कर सकता है। जुलाई 2023 में बुधवार कितना बार, मैं यहाँ पे बुधवार का रहा, हम सब दिन निकालेंगे, सब दिन निकालेंगे। बृहस्पतिवार यहाँ पे पूछा बाबू मेरे, मैं शुक्रवार भी निकाल करके दिखाऊंगा, शनिवार भी, रविवार भी, सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार भी, सब दिन निकालेंगे। अगर ऐसे प्रश्न कर देवे तो किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू मेरे। सबसे पहला बात क्या करेंगे कि अच्छा बताइए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहला बात क्या करेंगे कि हम लोग यहां पे 1 जुलाई 2023 कौन सा दिन है उसको पहले पता करेंगे। 1 जुलाई क्या करेंगे? सबसे पहला काम, 1 जुलाई 2023 को कौन सा दिन आएगा उसको सबसे पहले पता करेंगे। कौन सा दिन आएगा उसको सबसे पहले पता करेंगे। तो बताना, 1 का 1 लिखेंगे, अरे डेट निकाला, पहले ही सिखाया, दिन निकाला जी। जुलाई का कोड क्या होता है? 0। 2000 का कोड क्या होता है? 6। 23 वर्षों में आपका 23 का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, कहेंगे 21, 22, 23, और 23 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 5 होगा। बताओ 6 एक 7 खत्म हो गया, 5 2 कितना होता है? 7, और 7 को 7 से भोगेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि शनिवार आ गया, शनिवार आ गया। बाबू मेरे एक बात बताने का प्रयास करना, यहां तक पहुंच कर हम लोग छोड़ देंगे। अब एक चीज हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे जो जुलाई जो महीना है बाबू मेरे, यहाँ पे जुलाई जो महीना है बाबू मेरे, ये कितना दिन का होता है? कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 31 दिन का। अगर ना पता चले कि 31 दिन का कैसे होता है, ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपरे ऊपरे जाएगा सब 31, जो नीचे जाएगा गढ़ा में जाएगा 29, जो ऊपर ऊपर जाएगा वो 31, जो गढ़ा में जाएगा 29। जनवरी 31, 28 या 29 फरवरी होता है। मार्च 31, अप्रैल 30, मार्च अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, यानी कि 31
31, और 31 के जब महीना आया था बाबू मेरे, तब बताओ कि कै दिन जो है 5 बार आता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी कि 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आते हैं। 3 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आते हैं। तब बाबू मेरे जो निकलेगा, शनिवार निकला तो शनिवार आएगा 5 बार। लेकिन यहाँ पे 31 का महीना लगता है ना, तो यहाँ पे एक तारीख के निकाले तो 5 बार आया। 2 तारीख के जो निकालेंगे, यानी कि 2 तारीख शनिवार के बाद क्या आएगा, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार भी आएगा 5 बार, रविवार भी आएगा 5 बार। और तीसरा का दिन क्या आएगा रविवार के बाद, सोमवार, यानी कि सोमवार भी आपका आएगा कितना बार, 5 बार। कितना बार, 5 बार। बाकी जो दिन बच गए बाबू मेरे, बाकी बचा हुआ दिन जो है, दिन 4 बार आएगा। तो क्वेश्चन क्या किया था आपका, गुरुवार इसमें है बाबू, नहीं है। यानी कि गुरुवार कै बार आएगा, 4 बार आएगा। गुरुवार कितना बार आएगा जी, 4 बार आएगा। बोलो निकालिए कि नहीं निकालिए, कैसे निकालें। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो महीना का पूछेगा उसको 1 तारीख को निकालेंगे, और 1 तारीख को निकालने के बाद उस महीना को देखेंगे कि 30 दिन का महीना कि 31 दिन का महीना कि 28 दिन का महीना है कि आपका क्या 29 दिन का महीना है। अगर 28 दिन का महीना है उसमें तो दिन निकालने का जरूरी है ही नहीं। अगर 28 दिन का महीना है मत निकालना, इस तरह से मत निकालना। क्यों, सब पता है कि 4 दिन का होता है, 7 चौक 28 4 दिन का होता है। लेकिन अगर 29 दिन का आ जाएगा, 30 दिन का आ जाएगा, 31 दिन का महीना आ जाएगा, तब हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे कि 1 तारीख को निकालेंगे, और 1 तारीख को जो आएगा वो 5 बार होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं, अब मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अच्छा बताना भाई मेरे, क्वेश्चन किया कि जुलाई 2023 में गुरुवार कितना बार आएगा। हमने सब दिन को निकाल लिया, गुरुवार का हमने सब दिन को निकाल लिया। अच्छा एक चीज बताने का प्रयास करना। अब बोलेगा कि क्या बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन तो बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि फरवरी 2023 में मंगलवार कितना बार आएगा। फरवरी 2023 में मंगलवार कितना बार आएगा, बनाइए तो। मंगलवार, अच्छा एक चीज बताइए, फरवरी 2023 ना जी, खाली हम 3 लिखे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हमने क्या बोला कि फरवरी महीना का जैसे आएगा ना तो थोड़ा सा थथमिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा और चेक कर लीजिएगा कि कहीं फरवरी 28 दिन के तो नहीं है ना, कहीं फरवरी 28 दिन के तो नहीं है ना। अगर 28 दिन का रहेगा बाबू मेरे, कुछ करे के जरूर नहीं है, जितना दिन पूछेगा सब 4 बार आएगा, सब 4 बार आएगा। अच्छा बताइए फरवरी 28 दिन का है कि ना है। अरे भैया मेरे बिल्कुल है। कैसे, फरवरी 2023 है और 2023 नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी कै दिन के, 28 दिन के। कै दिन के भाई मेरे, 28 दिन के। और जब फरवरी 28 दिन के हो गया तो बताओ कि मंगलवार पूछे तो 4 दिन, कोई भी दिन पूछेगा 4 दिन आएगा, 4 दिन आएगा। कैसा का प्रूफ कर दें, आइए प्रूफ करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आइए मैं प्रूफ करता हूं। कहेगा कि ये सर कैसे, हमारा ना विश्वास। अरे बाबू तो हम है ना विश्वास कराए वाला। बताना सबसे पहले काम कौन सी बोले हैं, सीधे बोला है 1 तारीख को निकाल लेना है। क्या तारीख को निकालना है, 1 तारीख को निकाल लेना है। अच्छा बताओ 1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस में फरवरी का कोड क्या लेंगे, नॉर्मल ईयर है तो 4 कोड लेंगे, प्लस में 6, प्लस में 2, प्लस में 5। बताना ई से खत्म हो जाएगा कि ना, बताओ 4 बचा ना, 4 बचा कि ना बचा, यानी कि बुधवार। और जब 4 बचा, 4 जो है कि बुधवार। अच्छा एक चीज बताने का प्रयास करना, 4 बराबर होता है बुधवार। एक चीज बताने का प्रयास करना कि निकालने से कोई फायदा हुआ, हमको बस इतना बताने का प्रयास कीजिए कि बुधवार तो हम लोग निकाल लिए, निकालने से कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई हम लोग का फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ, हमने शुरू में ही बोला कि पहले इसको पता कर लीजिए कि कितना दिन का है,
तो जब इसको हम लोग पता किए तो ये आ रहा है 28 दिन का, और 28 दिन में 5 बार आने वाले दिन होते हैं 0, तो 4 बार ना आएगा जी, इसलिए निकालने का कोई मतलब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब मुझे पूरा उम्मीद है कोई भी दिन आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं बहुत सारा क्वेश्चन को करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलता हूं, और आपका नेक्स्ट एग्जांपल है जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में कोई भी दिन, पूरा दिन निकालिए तो जनवरी 2024, जनवरी 2024 में टोटल दिन निकालिए, टोटल सब लिख देते हैं सब, चलो सब दिन, टोटल दिन निकाल तो भाई मेरे। अरे कहेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन देगा, अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा यार, पढ़ा रहे यार, समझो। निकालो तो सब दिन, क्या करेंगे, सबसे पहला काम कौन सी करेंगे, निकालेंगे 1 जनवरी 2024 को हम लोग पहले पता करेंगे। एक का एक, अच्छा बताना जनवरी, यहाँ पे जनवरी का कोड 0 लेंगे कि 1 लेंगे, लीप ईयर है 0 लेंगे कोड, 6 लेंगे, 3 लेंगे, और 6 चौका 24, बताओ यहाँ पे खत्म, 6 3 9 होता है, 7 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा, 2 बराबर सोमवार होता है, 2 बराबर सोमवार होता है, और जनवरी का महीना 31 का महीना, तो 5 बार आने वाले दिन क्या गो, 3 गो, 1 2 3, यानी कि 3 गो, सोमवार एक आ गया, दूसरा का मंगलवार, तीसरा का आपका बुधवार, दूसरा का आपका आ जाएगा कौन सी, मंगलवार, मंगलवार, और तीसरा का आपका बुधवार, बुधवार, यानी कि जो 3 गो है ये 5 बार आएगा, बाकी दिन 4 बार आएगा, बाकी दिन क्या बार आएगा, 4 बार आएगा। बोल भाई, बोलो यदि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी हम लोग ढेर सारा प्रश्न करेंगे, अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ढेर सारा प्रश्न करेंगे। अरे क्लियर हो गया होगा यार, एक प्रश्न लास्ट में लेता हूं मैं, एक प्रश्न और लास्ट लेता हूं, लास्ट 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 लास्ट, और वो लेते हैं 30 पे, 30 पे, 30 पे लेते हैं। अच्छा बताना, एक चीज बताना, अप्रैल 2000 में मंगल, शनिवार लेते हैं, शनिवार कितना बार आएगा बताओ। अप्रैल 2000 में सबसे पहला काम कौन सी करेंगे, 1 अप्रैल को निकालेंगे, 1 अप्रैल 2000 को निकालेंगे। अच्छा 1 अप्रैल को निकालेंगे, कुछ लिखेंगे, 1 अप्रैल का कोड क्या होता है, 0, 2000 का क्या होता है 6, बाकी कुछ है नहीं है, 6 एक साथ खत्म, यानी कि 6 एक साथ खत्म 0, और 0 बराबर होता है शनिवार, शनिवार। अच्छा बताना, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है, और 30 दिन में 5 बार आने वाला दिन क्या है, 2 गो, यानी कि शनिवार एगो होगा और एगो रविवार होगा, शनिवार और रविवार क्या बार, 5 बार, और बाकी जो दिन बचा वो क्या बार, 4 बार, यानी कि शनिवार क्या बार आएगा, 5 बार आएगा। बोलो निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे, कोई भी दिन निकाल लोगे ना, अब निकल जाएगा यार, अब निकल जाएगा। अब हम लोग नया चीज को समझते हैं, चलिए नया चीज हम लोग अब एक चीज और सीखेंगे, एक चीज और सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू मेरे, क्या सीखेंगे, तो आइए ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा, क्या सीखेंगे हम लोग, तो एक हम लोग चीज सीखेंगे, एक टॉपिक सीखेंगे कि साधारण वर्ष का, चलो लिखो तो, साधारण, मेरे साथ लिखिएगा, साधारण वर्ष का पहला दिन तथा उसी वर्ष का कोई भी साधारण वर्ष का, कोई भी लिख सकते हो, कोई भी साधारण वर्ष का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। अब इस चीज को आप लोग नोट पॉइंट में लिखिए, बहुत ही वीवीआई चीज है, बहुत जरूरी चीज है। कैसे होता है अभी प्रूफ करेंगे, कैसे होता है अभी क्या, अभी प्रूफ करेंगे। कोई भी वैसा चीज नहीं जो बिना प्रूफ के मैं पढ़ाऊंगा, अब हम पे भरोसा बना करके रखिए, कोई भी वैसा चीज नहीं है जिसको मैं बिना प्रूफ के पढ़ाऊंगा। अच्छा बताइएगा मैंने क्या लिखा है कि कोई भी साधारण वर्ष कहने का मतलब क्या, नॉर्मल ईयर, कोई भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। कैसे, हमने बोला कि कोई भी साधारण वर्ष, जैसे मान करके चलिए कि हमने ले लिया, क्या ले लिया भाई मेरे, हमने ले लिया 1 जनवरी, क्योंकि पहला दिन तो 1 जनवरी होगा ना, और साधारण का रहा तो 2025 हमने ले लिया 1 जनवरी 2025,
और 31 दिसंबर 2025। जैसे कहा कि कोई भी साधारण वर्ष है ना, नॉर्मल ईयर है कि ना, लीप ईयर थोड़ी है, और कोई भी साधारण वर्ष का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 और उसी दिन का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2025 का दोनों समान होता है। कैसे? तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि 1 जनवरी 2025 का कौन सा दिन आएगा। अच्छा बताना, एक लेंगे, जनवरी का कोड क्या लेंगे 1 लेंगे, 2000 का क्या लेंगे 6 लेंगे, 25 का क्या लेंगे 4 लेंगे, और 25 वर्ष में क्या 6 गो, यहाँ पे 6 एक साथ खत्म, 6 एक साथ खत्म, 4 बराबर बुधवार आया, बुधवार आया। तो ये भी बुधवार होगा, ये भी बुधवार होगा। कहेगा कि सर प्रूफ कीजिए, बताइए ना, प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा बोलना, 31 का ऑर्डर क्या होता है 28 29 30 31 3 होता है। दिसंबर का कोड क्या होता है 6 होता है। 2000 का क्या होता है 6 होता है। 25 वर्ष में क्या गो 4 गो, और 25 वर्ष में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा बताना, 6 का 6 दिन 12 6 18 और 4 22 22 और 3 कितना होता है 25। 25 का ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा जी 4 आएगा, और 4 बराबर क्या होता है बुधवार होता है, बुधवार होता है। अच्छा प्रूफ हो गया कि ना हो गया, ये भी बुधवार आया, ये भी बुधवार आया। तो हमने क्या बोला कि कोई भी साधारण वर्ष का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। ये भी बुधवार, ये भी बुधवार। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहीं कहीं दे देवे कि 1 जनवरी 2026 को फलाना दिन है, तो 31 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, बिना बेधड़ल्ले देखिएगा ऑप्शन और सेम दिन मार करके आप लोग निकल जाइएगा। अगर क्वेश्चन कर देवे कि बताइए कि साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अरे बाबू शुक्रवार होगा, अरे बाबू शुक्रवार होगा, अरे होगा कि नहीं होगा जी, होगा रे बाबू मेरे। बोलिए प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। लेकिन अगर सर कोई भी लीप वर्ष रहेगा तब सर, चलिए यहां पे चेंज कीजिए, तो पहले से तो हम लोग सीख लिए। अगर कोई भी आधी वर्ष रहेगा, आधी वर्ष कहने का मतलब कि लीप ईयर रहेगा, कोई भी लीप ईयर का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाता है। क्या सीखें, वृद्धि हो जाता है। आप लोग एग्जांपल के लिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा बताइएगा बाबू मेरे, हमने क्या बोला कि अगर सर लीप ईयर रहेगा तब, आप तो नॉर्मल ईयर में बता दिए, लेकिन अगर लीप ईयर रहेगा तब कोई भी आधी वर्ष यानी कि लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाता है, कहने का मतलब है कोई भी लीप ईयर का पहला दिन, जैसे मैं मान करके चलिए कि 1 जनवरी पहला दिन का आता है, 1 जनवरी ना लेंगे, और लीप ईयर बोला जैसे 2024 ले लें, 2024 ले लेते हैं, 2024 लीप ईयर है, और उस वर्ष का अंतिम दिन यानी कि 1 दिसंबर 2024, ये बोला कि ये जो दिन आएगा ना ओकरा में एक दिन का वृद्धि हो जाएगा। पहले इसको निकालते हैं, बताइएगा 1 लेंगे, जनवरी का कोड लीप ईयर है, क्या लेंगे 0 लेंगे, बताइए 2000 का 6 लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे, 6 एक साथ खत्म हो गया, 6 3 9 बराबर 2 यानी कि सोमवार यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे मंगलवार आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि हमने बोला बाबू मेरे, क्या बोला, हमने बोला कि जब लीप ईयर का पहला दिन रहेगा और उसी वर्ष का अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाता है। सर इसको चेक कर लीजिए, एक आएगा यहाँ पे 31 दिसंबर ना जी, 31 का कोड 3 होता है, दिसंबर का 6 होता है, 2000 का 6 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौका 24 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी कि 6 हो जाएगा। अच्छा बताना, 6 का 6 6 12 6 18, 18 और 3 कितना होता है जी 21, 21 और 3 कितना होता है 24 होता है, और 24 को जब 7 से भोंकेंगे तो 3 बचेगा, और 3 बराबर होता है बाबू मेरे कौची 1 मिनट, यहाँ मंगलवार, हाँ 3 बराबर कुछ होता है मंगलवार होता है, और मंगलवार देखो प्रूफ हुआ कि ना हुआ, पहले को बताइए तो 3 बराबर मंगलवार होता है, मंगलवार यहाँ पे देखो लिखे कि ना लिखे हैं। तो बाबू मेरे अगर कोई भी लीप ईयर का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाता है, और कोई भी आपका नॉर्मल ईयर का पहला दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन अगर पूछेगा तो समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा, अब आप लोग का एक टॉपिक और बचा हुआ है, कि बताइए
2025 में बुधवार कितना दिन आएगा, 2028 में मंगलवार कितना दिन आएगा, कितना दिन कितना बार आएगा, मतलब जैसे मान करके चलिए 2030 में शनिवार कितना बार आएगा, बुधवार कितना बार आएगा, शुक्रवार कितना बार आएगा। तो इस चीज को हम लोग सीखेंगे। और एक चीज को और सीखेंगे कि बताइए कि शताब्दी का पहला दिन क्या होता है, शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम दिन होता है, कौन सा दिन पहला दिन होता है, इसको सीखेंगे। बस यही 2 से 3 को और क्वेश्चन बचा हुआ, सीखने के बाद खत्म हो जाएगा आपका कैलेंडर, खत्म हो जाएगा कैलेंडर। तो लास्ट में एक बेहतरीन आप लोग का टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो बेहतर आपका रिजल्ट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। आप लोग बेहतर ढंग से मेहनत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कहने का मतलब है कि न्यू चीजें, पुरानी चीजें जो सीखे, 1-2 और आपका बचा हुआ उस चीज को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग बना करके रखिए और मेहनत करते रखिए। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।